हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटला मेकओवर्स। मैं हूं कृति और आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप कर सकते हो ये ब्यूटीफुल पार्टी मेकअप। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स है मेरे साथ शेयर करने के लिए तो वो आप मुझे लिख सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो हमारा होता है CTM का। तो CTM मैंने कर लिया था और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग और टोनिंग मैंने कर ली थी, मॉइस्चराइजिंग मैं कर रही हूँ। यहाँ पे अच्छे से आपको फेस पे मॉइस्चराइजिंग कर लेनी है। और उसके बाद आज क्योंकि आई मेकअप थोड़ा सा हैवी मैं देने जा रही हूँ तो पहले मैं कर रही हूँ आई मेकअप। तो यहाँ पे आपने आई बेस लगा लेना है और उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर। यहाँ पे मैं बेस को लॉक कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलूसेंट पाउडर। अच्छे से आपको लॉक करके फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की पैलेट, और मैंने एक लाइट पिंक कलर लिया है और उसको मैं लगा रही हूँ आई के क्रीज़ पे। अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। और फिर यहाँ ले रही हूँ मैं एक ब्राउन कलर, इससे मैं एक कट क्रीज़ जैसा लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो मैं पूरी आई पे नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग एंड क्रिएटिंग अ लुक जिससे कि लगेगा कि ये कट क्रीज़ है। क्योंकि इनकी आईज़ छोटी थी तो मुझे लगा कि अगर मैं कट क्रीज़ करूँगी तो वो इनकी आईज़ को ज़्यादा हाईलाइट करेगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक ब्राउन शेड लेके इनकी आईज़ का एक कट क्रीज़ टाइप का शेप बनाया है। और अब मैं उसको ऊपर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइंस जो हों वो ना रह जाए आईज़ में। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से ब्लेंड कर देनी है अपनी जो भी आप आई शेडोज़ लगा रहे हो, सो दैट देर आर नो हार्श लाइंस जो दिखें। ठीक है, ये करने के बाद मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कंसीलर और इसको क्लीन कर रही हूँ। जो भी थोड़ा बहुत हमारा शेडो नीचे लग गया होगा उसको आपने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे आपको लगा के क्लीन कर लेना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक शेप क्रिएट हो रही है। यहाँ पे फिर मैं ले रही हूँ एक डार्क पर्पल कलर। ये दूसरी पैलेट है हुडा ब्यूटी की, क्योंकि इनकी जो ड्रेस थी दैट वाज लाइलैक, तो मैंने इनको जो कलर्स आज दिए हैं आईज़ में वो भी शेड्स ऑफ लाइलैक ही हैं। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एक डार्क पर्पल शेड। आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करके फिर हम इनर कॉर्नर की तरफ जाएंगे और बाद में हम ग्लिटर भी लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वी की एक शेप मैं ले रही हूँ और इसको अच्छे से आईज़ के आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक आई एम शोइंग, आपको भी ऐसे ही करना है। और मैं और कलर ऐड करती जा रही हूँ टू क्रिएट दैट डेप्थ, क्योंकि आई वांट अ डार्कर कलर। अगर आप चाहो तो आप ब्लैक भी ऐड कर सकते हो, पर यहाँ पे मैंने सिर्फ पर्पल ही यूज़ किया है। और फिर मैं ग्लिटर के बेस के लिए यहाँ पे लगा रही हूँ प्रेस्ड शिमर, जो कि मैंने पैलेट से ही उठाया। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है। और इसको हम बेस एज अ बेस यूज़ करेंगे अपने जो एक्चुअल ग्लिटर्स है उसके लिए। तो इसको बेस लगाने से क्या होता है कि जो आपका ग्लिटर्स है वो क्रैक्ड नहीं दिखते हैं। इसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ ग्लिटर बेस, जिस पे हमारा जो ग्लिटर है वो स्टिक हो जाएगा। और मल्टीपल ग्लिटर्स के साथ मैंने अंदर लगाया है थोड़ा सिल्वर कलर और बाहर की तरफ मैं लगा रही हूँ एक डार्क पर्पल कलर। ग्लिटर लगाने के बाद जो भी आपका फॉल आउट होगा उसको आप अच्छे से क्रीम लगा के क्लीन कर लीजिए जैसे और उसको क्लीन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि हम CTM पहले कर चुके थे, मॉइस्चराइज स्किन हमारी हो चुकी थी, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ प्राइमर। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्मैश बॉक्स का प्राइमर। और अच्छे से प्राइमिंग करने के बाद नाउ आई एम गोइंग विद द अंडर आई। मैं बिफोर आई एम डूइंग माई फाउंडेशन मैं यहाँ लगा रही हूँ काजल। अच्छे से आपको काजल लगाना है। लेंसेज मैंने पहले ही लगा ली थी बिफोर वी स्टार्टेड द मेकअप। और अब यहाँ पे जब हमारा सेटल हो गया है सारा प्राइमर, तब मैं यहाँ पे कर रही हूँ करेक्टिंग। तो क्योंकि फेस पे मिनिमल करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, आप देख रहे हो हम उसको सिर्फ न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस थी, यूजुअली अंडर द आईज़ अराउंड द माउथ में जो होती है थोड़ी डार्कनेस होती है, तो उसको हम क्लीन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ करेक्टर। जो मैंने बहुत एक शेड डार्कर लिया है उनके खुद के फेस के शेड से, फेस के कलर से। और फिर इसको इवनली ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडिंग एंड देन
आई एम गोइंग इन विद अ ब्रश और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अब फाउंडेशन। सो धीरे धीरे हमको लेयर्स बिल्ड करनी है। इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है और एकदम से हमें बहुत ज़्यादा जो जितना हमें चाहिए होगा हम उतना ही थोड़ा थोड़ा लगाते हुए चलेंगे, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है कि लेस इज़ मोर। आपको कम से कम मतलब जितनी कवरेज देनी है वो ऑप्टिमल देनी है। बहुत ज़्यादा अगर आप कवरेज देंगे तो वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, वो एकदम केकी हो जाएगा बेस। तो धीरे धीरे बिल्ड करते चलेंगे हम लेयर को। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का फाउंडेशन। उसके बाद मैंने एक और लेयर ऑफ फाउंडेशन लगाया है जो उससे हल्का सा लाइटर है जो मैंने पहले लगाया था। और इसको भी लगाने के बाद मैं फ़िनिश कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी फ़िनिश मुझे देता है इन माय एक्सपीरियंस। मैं ब्रशेज़ और ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ जनरली। और यहाँ अब मैं कर रही हूँ हाइलाइटिंग। तो एक लाइटर कंसीलर लेके मैंने लगा दिया है अंडर दी आई पे। आप देखोगे मैंने फेस पे क्या मैंने जो फेस पे मैप बनाया है इनके हाइलाइटिंग का, वो मैं अंडर आई में जनरली हम हाईलाइट कर रहे हैं टू ब्रिंग द फॉरवर्ड द फीचर्स। उसको नोज़ के ब्रिज पे लगा रहे हैं, फोरहेड पे लगा रहे हैं और चिन एरिया पे लगा रहे हैं। और फिर आप उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। जैसे कि आप देख सकते हो एक टोन 2 टोन लाइटर मैंने लिया है जो फाउंडेशन का कंसीलर है, और इसको आपको अच्छे से लगा लेना है। इसको फिर आप ब्लेंड करते चलोगे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। मैं यूजुअली एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ पूरे मेकअप में। बट हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो साइड्स हैं जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको ध्यान से करें, मिक्सअप ना कीजिएगा। इससे इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो शेड्स हैं वो फेस पे अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं और कहीं पर भी आपको ऐसे हार्शनेस नहीं लगती है। आपकी जो मर्जिंग होती है फाउंडेशंस की, जो आप कंसीलर यूज़ कर रहे हो, जो आप हाइलाइटिंग यूज़ कर रहे हो, जो आप कॉन्टूरिंग यूज़ कर रहे हो, उसको आप अच्छे से ब्लेंड कर पाते हो। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक डार्कर शेड ऑफ कंसीलर और उसके साथ मैं यहाँ कर रही हूँ इनके कॉन्टूरिंग। तो कॉन्टूरिंग के लिए आप देख सकते हो मैंने चीक बोन्स के नीचे लगाया है कॉन्टूर और नोज़ के ऊपर लगा रही हूँ। एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉलर ब्यूटी ब्लेंडर मैं जो नोज़ की कॉन्टूरिंग है उसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ जस्ट टू गिव मी मोर प्रिसिशन। और वही वाले फाउंडेशन को उसी वाले ब्यूटी ब्लेंडर को अब मैं यूज़ कर रही हूँ फेस पे भी, क्योंकि जो एरिया था वो बहुत छोटा था जो हमें ब्लेंड करना था। और अब एक जो पहला वाला हमारा ब्यूटी ब्लेंडर था उससे लेके मैं पूरे फेस के ऊपर एक साथ आई गो ओवर वंस, ताकि जितनी भी आपकी जो हमने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं फेस पे वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, स्टैंड आउट ना करें। क्योंकि क्या होता है बहुत ज़्यादा कई बार आप हार्श कॉन्टूरिंग कर देते हो तो वो इन पर्सन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो फोटोग्राफी में तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब आपके क्लाइंट बाहर जाते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक तरफ से वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और कहीं से वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। तो जब आप एक्चुअल क्लाइंट्स पे काम कर रहे हैं तो आपको उनका मेकअप करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनका जो मेकअप है वो फोटोग्राफी के लिए भी है, बट उससे ज़्यादा इन पर्सन वो अच्छा लगना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आपका जो कॉन्टूर है, हाईलाइट है, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ मैंने यूज़ किया है लिक्विड ब्लश। उसको मैं लगा रही हूँ एप्पल्स ऑफ द चीक पे, थोड़ा सा नोज़ पे और थोड़ा सा चिन पे, ताकि जो कलर है वो हम फेस पे वापस लेके आएँ। क्योंकि जब हमने फाउंडेशन लगाया था तब वो सारा कलर जो फेस है वो वाइट वॉश हो गया था। तो उस वाइट वॉश को हटाने के लिए और थोड़ा रोज़ी चीक्स को करने के लिए हम यहाँ पे ब्लशर लगाते हैं। उसके बाद अंडर आई को सेट करेंगे। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ एक कॉम्पैक्ट पाउडर अंडर दी आइज़ पे, और जहाँ जहाँ पर भी क्रीज मार्क्स आते हैं, स्माइल लाइंस होती हैं हमारी, वहाँ पे मैंने यूज़ किया है। थोड़ा ज़्यादा पाउडर वहाँ यूज़ किया और बाकी फेस पे मैं एक बड़े ब्रश के साथ उसको लॉक कर रही हूँ, सारे जो फाउंडेशन है उसको। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है ट्रांसलूसेंट पाउडर अंडर दी आई पे, इसको बेक करने के लिए थोड़ा। और ये जो 2 स्टेप प्रोसीजर है इससे जो आपका फाउंडेशन है उसकी फिनिशिंग और अच्छी होती है। तो पहले हमने कॉम्पैक्ट से उसको लॉक किया था और अब हम उसको लॉक करें विद दी हेल्प ऑफ अ ट्रांसलूसेंट पाउडर। यहाँ जो ट्रांसलूसेंट पाउडर मैंने यूज़ किया है वो पैक का है। अंडर दी आई पे थोड़ा सा लगा के छोड़ रही हूँ फॉर डूइंग द बेकिंग। और क्योंकि मुझे अंडर आई पे भी अभी आई शेडो लगाना था तो मैंने नीचे थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा दिया है। इससे क्या होगा कि अगर कोई फॉल आउट होगा तो उसको निकालना थोड़ा ईजी हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लेंसेज। आई हैव कट देम एज़ पर द साइज़ ऑफ हर आईज़।
और लेंस और जो लैशेज़ हैं उसको लगाने के बाद आपकी जो आई मेकअप है वो एकदम से ही इट बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड और मोर ब्यूटीफुल। फिर वाइल आपकी जो लैशेज़ हैं वो ड्राई हो रही हैं, मतलब उसका ग्लू ड्राई हो रहा है आईज़ पे, यहाँ मैं फ़िनिश कर रही हूँ आईज़ को। बहुत ज़्यादा हमें आईब्रो पे डार्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इंडियन जो ब्राउज़ होती हैं वो थोड़ी डार्क होती हैं। सो आई एम जस्ट फिलिंग इन द पोर्शन। और फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं लिप्स की फिनिशिंग। तो पहले मैं लगा रही हूँ यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लिप लाइनर। डार्क लिप लाइनर की हेल्प से जो लिप्स हैं उनको हम अच्छे से लाइन कर देंगे, उनको शेप दे देंगे और फिर उसको हम फिल इन करेंगे अपनी लिपस्टिक से। तो इससे पहले हमने जब मॉइस्चराइजिंग करी थी उसमें हमने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ किया था, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ फेस को ही नहीं मॉइस्चराइज़ करो, आप लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ करो, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है जो लिप्स होते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, वो क्रैक्ड होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो लिप्स हैं उनको भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ कीजिए, ठीक है। फिर लिप लाइनर मैंने इनके पूरे लिप्स पे अच्छे से लगा दिया था और उसके बाद मैं इनको लगा रही हूँ यहाँ पे एक क्रीम बेस्ड लिपस्टिक। क्रीम बेस्ड लिपस्टिक भी इनके लिप्स को थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे मैंने क्रीम बेस्ड लिपस्टिक लगाई है और इसके ऊपर फिर हम लगाने वाले हैं आपकी यहाँ पे मैं दूसरी मैं मैक की लिपस्टिक लगा रही हूँ, विच इज़ लिक्विड लिपस्टिक। सो ये 3 स्टेप प्रोसेस अगर आप करेंगे अपनी आई अपने लिपस्टिक पे, तो आपकी लिपस्टिक पूरे दिन तक कहीं जाने वाली नहीं है। फिर लिपस्टिक लगाने के बाद पूरा फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लॉस लगा रही हूँ, बिकॉज शी वांटेड द ग्लॉसी फिनिश ऑफ लिप्स। तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा ग्लॉस लगाया। ग्लॉस जो है वो स्टे नहीं करता है बहुत लॉन्ग, बट ठीक है, फॉर इनिशियली जब तक इन्होंने कुछ खाया नहीं है तब तक इनका ग्लॉस जो है वो रहेगा। उसके बाद सारा जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसको हमने कर दिया है डस्ट ऑफ, और अब मेकअप हमारा ख़त्म हो गया। उसको हम फिक्स कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ दिस फिक्सिंग स्प्रे। अच्छे से आपको पूरे फेस पे लगा के उसको ड्राई कर लेना है, ठीक है। सो वंस इट इज़ पार्शली ड्राई तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ हाइलाइटर। तो आप देख सकते हो एप्पल ऑफ द आइज़ पे मैंने लगाया है, थोड़ा सा नोज़ पे लगाएंगे, चिन पे लगाएंगे, ओवर द आईब्राउज़ हम हाइलाइटर को लगाएंगे और उसी के साथ हम अपनी जो लुक है उसको फिनिश करेंगे। यहाँ पे हम लगा रहे हैं हाइलाइटर। जब हमारा जो फिक्सर है वो थोड़ा सा थोड़ा सा ड्राई होने को रह गया है, तब हम यहाँ पे हाइलाइटर लगाएंगे एंड दिस विल कंप्लीट आर लुक। ये हेयर डू था जो हमने किया था और ये है फाइनल लुक जो हमारे क्लाइंट की हुई थी। तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सटल है और बहुत ही प्रिटी है। तो अगर आपको ये लुक अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आई विल bring more such content in the future for you. Until then, take care and see you in the next video. Thank you. Bye bye.